हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको नए नए वीडियोस लेके आता हूं और नई चीज़ें बताता हूं। आज देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो गोइंग 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 गोइंग, सब में गोइंग लगा है। अब जरा हम इस गोइंग को समझ लें कि इस गोइंग का मतलब कहाँ पर क्या है। ठीक है, हम एक एक सेंटेंस बनाते जाएंगे और सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखिए, एक एक सेंटेंस बना के हम सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग। आई एम गोइंग का मतलब होता है कि वर्तमान में जब आप कोई काम कर रहे हो तो वहां पे आई एम गोइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग। कोई दिक्कत? मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे भी दिया है कि मैं जा रहा, आई वॉज गोइंग। अब आई वॉज गोइंग में आ जाएगा मैं जा रहा था। अभी मजा आएगा, अभी तो सिंपल है। मैं जा रहा था, यही बात को हम जब पास्ट में कहेंगे मैं जा रहा था तो क्या बोलेंगे? आई वॉज गोइंग। मतलब ये कंडीशन एट द पॉइंट होती है। एट पॉइंट, एट द पॉइंट मतलब उसी बिंदु पर। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। इसके 5 मिनट पहले क्या कर रहा था या 5 मिनट बाद क्या करूंगा ये नहीं पता। तो जो टू द पॉइंट या कहते हैं ऑन द स्पॉट जो बात होती है तुरंत, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। और मैं कहूँ कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। उस समय जा रहा था जब आपने फ़ोन लगाया था तब जा रहा था। उसके पहले और बाद में क्या कर रहा था ये नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, मैं जैसे आपने फ़ोन लगाया तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सो रहा था इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो वहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आता है आई विल बी गोइंग। आई विल बी गोइंग का मतलब होता है मैं जा रहा होऊंगा। अब देखिए, मैं जा रहा होऊंगा, आई विल बी गोइंग। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये तब प्रयोग करेंगे आई विल बी गोइंग जब फ्यूचर में कोई भी काम बार बार करना है। समझ में आया? जब फ्यूचर में कोई भी काम बार बार करना रहा होगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई विल गो, आई विल गो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मम्मी ने कहा कि चल मार्केट जा सब्जी ले आ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल गो। उन्होंने कहा कि जरा मार्केट जा और कुछ सामान ले आ, या उन्होंने कहा बिस्किट ले आ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल गो, मैं जाऊँगा। और मान लो मम्मी ने कहा कि कोचिंग शुरू कब करेगा, कोचिंग शुरू कब करेगा, तू मार्केट जा क्यों नहीं रहा? मान लो, मान लो कोचिंग मार्केट में है, हालांकि मार्केट में नहीं बोलेंगे, कोचिंग के लिए एक अलग लोकेशन है। हाँ, मार्केट के साइड में हो सकती है, किसी कॉलोनी में हो सकती है। मार्केट अलग चीज़ होती है, मार्केट वो है जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मम्मी ने कहा कि एक काम कर, तू कोचिंग क्यों नहीं जा रहा, तो ये बोलेगा आई विल बी गोइंग टुमारो। मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं कोचिंग कल से जाऊंगा। समझ में आया? आई विल बी गोइंग टुमारो मतलब कल से मैं जाना चालू कर दूंगा फिर, और चलती रहेगी मेरी कोचिंग। तो ऐसी जगह जाना, जैसे कि ड्यूटी नहीं जा रहा, तो मान लो ज्वाइनिंग हो गई लेकिन उसने स्टार्ट नहीं किया, तो वो क्या बोलेगा? आई विल बी गोइंग टुमारो, मैं कल से जा रहा हूँगा। तो मतलब जो है कि फ्यूचर में कोई भी काम निरंतर करना होगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? आई विल बी गोइंग टुमारो। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। आई हैव बीन गोइंग। आई हैव बीन गोइंग का मतलब है कोई भी काम लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे मैं सुबह से सुबह से जा रहा हूँ, मैं सुबह से जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? चूंकि अपन इसी का एग्जाम्पल ले लें, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, मैं 2 घंटे से यह कमरा साफ कर रहा हूँ। आई हैव बीन क्लीनिंग दिस रूम फॉर 2 hours। समझ में आया? तो इस प्रकार से बाकी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे कि कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा। सिंस वहाँ लगता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फॉर वहाँ लगता है जहाँ पे ऑर्डर ऑफ टाइम होता है। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सुबह से जब कोई काम लंबे समय से चल रहा है तो वहाँ पे हम हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। अब आता है हैड बीन। सेम थिंग, जब कोई काम लंबे समय से पास्ट में चल रहा था। जैसे कि हमने कहा कि अरे उसकी तो नौकरी लग गई, तो आप कह रहे हैं अरे भैया उसकी नौकरी इतने आसानी से नहीं लगी, वह 2 साल से मेहनत कर रहा था। क्या बोलेंगे? वह वह
2 साल से, वह 2 साल से तैयारी कर रहा था, वह 2 साल से तैयारी कर रहा था। तो क्या बोलेंगे? ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years। वह 2 साल से तैयारी कर रहा था, वह 2 साल से पढ़ा रहा था, वह 2 साल से सीख रहा था, वह 2 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा कि आई विल हैव बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग, मतलब यह है कि ये फ्यूचर में वह है लंबे, जैसे अभी मैंने बताया कि आई विल गो, आई विल बी गोइंग टुमारो, मैं कल से जाऊंगा। लेकिन ये बोल रहा है कि मैं कल से, मैं 2 घंटे तक कर रहा होऊंगा। जैसे कि आई विल हैव बीन डूइंग इट, मैं यह कर रहा होऊंगा, मतलब यह है कि ये चलता रहेगा फॉर 2 hours, में 2 घंटे से कर रहा, मतलब यह है कि आने वाले सालों तक, मान लीजिए मैंने कहा 2024 चल रहा है, 2025 तक मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो चुके होंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग माई 15 years टिल 2025, मतलब 2025 तक मैं अपनी 15 साल कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ठीक है, और मतलब चलता रहेगा। ठीक है, करता रहूंगा, मतलब मैं अपनी उस रनिंग ईयर में हूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई विल हैव बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब यह है कि मैं सुबह से जा रहा होऊंगा, मैं सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब भविष्य में मैं, मतलब यह है कि मैंने जो अभी सेंटेंस बताया था वो थोड़ा सा मैंने परफेक्ट का बता दिया कि मैं 15 साल कंप्लीट कर चुका होऊंगा। दरअसल मुझे कंटिन्यूस बताना था कि आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा। ये कब होगा? ये भविष्य में होगा। मान लीजिए मैंने कहा कि क्या तुम आओगे, तुमने कहा यस मैं आऊँगा, तो मैंने कहा कि आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा वहाँ पे, मतलब तुम कभी भी आओ, मैं तो सुबह से इंतजार करना तुम्हारा चालू कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ ये इस सेंस में समझो उसको। ठीक है, चलो आगे है वुड बी गोइंग। वुड बी गोइंग का मतलब होता है कर रहा होता। वुड बी गोइंग का मतलब क्या होता है? कर रहा होता या जा रहा होता। जैसे कि अगर तुम मुझे बुला लेते या तुम मुझे फ़ोन लगा लेते तो मैं भी जा रहा होता। ठीक है, आई आई वुड बी गोइंग, मैं जा रहा होता, मैं जा रहा होता। अगर मुझे बुला, ये कंडीशनल वाक्य होता है, अगर तुम मुझे बुला लेते तो मैं जा रहा होता, आप मुझे फ़ोन लगा देते तो मैं जा रहा होता, अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो मैं इलाज कर रहा होता, आज यहाँ पढ़ा नहीं रहा होता, इंजेक्शन लगा रहा होता, सूजी लगा रहा होता लोगों पर ना, सुई लगा रहा होता। अंडरस्टैंड? चलो उसके बाद है आई माइट बी कमिंग, आई माइट बी कमिंग। तो अब ये क्या हो जाएगा? आई माइट बी कमिंग। माइट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे शायद होता है। आई माइट बी कमिंग, शायद मैं आ रहा होता, शायद मैं आ रहा होता। आई माइट बी कमिंग। अभी क्या किया था? आई वुड बी गोइंग, मैं जा रहा होता, और यहाँ पे क्या होता? मैं आ रहा होता। लेकिन क्या है? शायद, अनिश्चित स्थिति ये, शायद मैं आ रहा होता। अगर तुम मुझे बुला लेते तो शायद मैं भी आ रहा होता। इफ़ यू कॉल मी आई माइट बी कमिंग। अब चूंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं नहीं आया। मान लीजिए होता क्या है, किसी बस में, किसी कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें काफ़ी कैजुअलिटी हो गई। ठीक है, लेकिन मैं भी उस बस से जाने वाला था लेकिन मैं नहीं गया, तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगा के कह रहा हूँ, इफ़ यू कॉल्ड मी आई माइट बी कमिंग, या आई माइट बी कमिंग इन दैट बस। अगर तुम मुझे फ़ोन लगा देते तो शायद हो सकता है मैं भी उस बस में आ रहा होता। आई माइट बी कमिंग इन दैट बस, मैं भी उस बस में आ रहा होता। तो तुमने नहीं लगाया। ये जो वुड भी तो निश्चित होता है, लेकिन माइट भी आईएनजी अनिश्चित होता है। तो मैं नहीं आया तो मैं
उससे बच गया, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि आई कुड बी गोइंग, मैं जा रहा होता, ये बिल्कुल निश्चित है कि मैं जा रहा होता, ठीक है। आई कुड बी गोइंग, आई कुड बी गोइंग, आई कुड बी गोइंग, ठीक है। मतलब ये है कि मैं जा रहा होता, मैं जा रहा होता। अब आप सोच रहे ये भी तो वही है, मैं जा रहा होता, ये भी वही है। तो भाई ये है कि मैं जा रहा होता, ये संभावना, ये अनिश्चितता शायद, और ये मैं जा रहा होता, निश्चित रूप से मैं जा रहा होता। हालांकि यहाँ पे हम मस्ट बी का प्रयोग कर देते हैं, आई मस्ट बी गोइंग, मैं जरूर जा रहा होता, मैं जरूर जा रहा हूँ। जब ज़्यादा ज़रूर की बात हो तो मस्ट लगा देंगे, और जब नॉर्मल बात हो आई कुड बी गोइंग तो मैं जा रहा होता। इन शब्द में थोड़ा सा भी माइनर डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं होता है। कैप्ट ऑन गोइंग, तो कीप और कैप तो आपको पता ही है, कीप ऑन कैप्ट ऑन ये पास्ट में, ठीक है, और ये कीप ऑन गोइंग। जैसे कि मैंने कहा मैं जाता रहता हूँ, आई कीप गोइंग, मैं जाता रहता हूँ, और मैं जाता रहा तो क्या हो जाएगा, आई केप्ट गोइंग, मैं जाता रहा। अच्छा इसे ऑन लगा के बना सकते हैं, ठीक है, आई कीप ऑन गोइंग, मैं जाता रहता हूँ, आई केप्ट ऑन गोइंग, मैं जाता रहा, केप्ट ऑन गोइंग। एक और शब्द है यहाँ पे दिया है, बिगन। बिगन का मतलब होता है गोइंग, बिगन, बिगन मतलब कोई भी काम प्रारंभ कर देना, बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत। और आपने देखा होगा कि बिगिन ये पहला फॉर्म होता है बिगिन, इसका दूसरा फॉर्म होता है बिगन, ठीक है, बिगन, और तीसरा फॉर्म होता है बिगुन, और चौथा फॉर्म होता है बिगिनिंग, बिगिनिंग, ठीक है। तो हम ये बोल देते हैं बिगन, जैसे कि आई बिगन गोइंग, मैं जाता रहता हूँ। और अगर ऐसा कर दें इसे आई बिगिन टू गो, इसका इसका मतलब भी वही है कि मैं जाने लगा, इसका मतलब भी मैं जाने लगा, मैंने जाना प्रारंभ कर दिया, इसका मतलब भी वही है मैं जाने लगा, मैंने जाना प्रारंभ कर दिया। कोई दिक्कत, मुझे लगता है आसानी से अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर पास्ट में मैं जाने लगा तो क्या हो जाएगा, आई बिगन गोइंग भी हो सकता है, और आई बिगन टू गो भी हो सकता है, आई बिगन टू गो, मैं जाने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं जाने लगा हूँ तो आई हैव बिगन, आई हैव, हालांकि मैं इसे और बारीकी से पढ़ाऊंगा, आई हैव बिगन टू गो भी कर सकते हैं, आई हैव बिगन गोइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए कि गोइंग, अभी वर्तमान में जो मैं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। सेम थिंग पास्ट में भी, एट द पॉइंट जो आदमी काम कर रहा था उसके लिए ही वॉज गोइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज डांसिंग। फ्यूचर में भी आज से वो करेगा वो काम, या हमने कहा कि ही विल बी गोइंग, ठीक है, वह कल से जाएगा, ही विल बी गोइंग टुमारो, वह कल से जाएगा, ठीक है, ही विल बी गोइंग टुमारो, वह कल जाएगा और कल से कंटिन्यू कोचिंग जाएगा। जैसे कि हैव बीन, तो मैंने कहा कि आई हैव बीन गोइंग, तो मैं कह रहा हूँ मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग। आई हैड बीन गोइंग, मैं सुबह से जा रहा था। आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन गोइंग, मतलब एक बार शुरू कर दूंगा तो आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, पर कंटिन्यू चलता रहेगा। आई वुड बी गोइंग, मतलब आई वुड बी गोइंग मतलब मैं जा रहा हो, मतलब मैं जा रहा होता, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं जा रहा होता। आई माइट बी गोइंग, शायद मैं भी जा रहा होता, आई माइट बी गोइंग। आई कुड बी गोइंग, मैं जा रहा होता, मैं जा रहा ही होता, ठीक है। और अगर मस्ट और लगा दो तो आई मस्ट बी गोइंग, मैं जरूर जा रहा होता। और केप्ट गोइंग, आई केप्ट गोइंग, मैं जाता रहा। आई कीप गोइंग, मैं जाता रहता हूँ, आई कीप गोइंग, मैं जाता रहता हूँ। आई बिगन गोइंग, मैंने जाना प्रारंभ कर दिया, आई बिगन गोइंग, मैंने जाना प्रारंभ कर दिया, या मैं जाना प्रारंभ कर देता हूँ, ठीक है। बिगन के लिए क्या रहता है, ये बिगन में प्रारंभ कर दिया, अगर बिगिन हो जाएगा तो प्रारंभ कर देता हूँ, बिगन है।